सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बरेका स्थित सूर्य सरोवर सहित काशी के गंगा घाटों, कुंडों, तालाबों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा भोले की नगरी काशी में लोक आस्था के महापर्व डाला छठ की अनोखी झलक देखने को मिली। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन अस्त होते भगवान सूर्य को व्रती जल में खड़े होकर पूजन करते हुए अर्घ्य देती हैं। ये पर्व खासतौर से बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन छठ मैया की महिमा, छठ माता से लोगों की जुड़ी आस्था के चलते डाला छठ का पर्व अब पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं 36 घंटे तक उपवास रखती हैं। उपवास का प्रारंभ खरना की रस्म के बाद से हो जाता है। इसके अगले दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन सूर्य की लालिमा के साथ यानी सूर्योदय होते ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत व्रत का समापन होता है। सनातन धर्म में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देव स्वरूप में इनका पूजन प्रारंभ हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत ने भी ये व्रत अनुष्ठान किया था, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। अथर्ववेद के अनुसार षष्ठी देवी भगवान भास्कर की बहन है। प्रकृति के छठवें अंश से छठी माता की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि डाला छठ पर्व सर्वप्रथम द्वापर में कुंती ने किया था। वहीं त्रेता में भगवान राम के लंका विजय के बाद दीपावली पर अयोध्या लौटने के बाद दीपावली से छठ माता सीता ने ये व्रत किया था। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार लोग बहुत भक्ति भाव के साथ छठ मैया का उपवास रखते हैं और पूजन कर उनसे आशीष प्राप्त करते हैं। वहीं छठ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। काशी के पवित्र गंगा घाटों से लेकर सूर्य सरोवर सहित विभिन्न कुंड, तालाब पर इस पावन व्रत को करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही गंगा घाटों की ओर लोगों ने रुख किया। इस दौरान हर गली मोहल्ले से छठ मैया के गीतों की गूंज रही। महिलाओं की टोलियां छठ मैया की महिमा का बखान करते हुए गीत गाते पूजन स्थल पर पहुंच रहे थीं। वहीं छठ मैया की महिमा से लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में कई व्रती दंडवत करते हुए पूजा स्थानों पर पहुंच रहे थे। वहीं लोग ढोल नगाड़े सहित गीतों पर झूमते नाचते छठ माता की महिमा का बखान करते भी पहुंच रहे थे। वहीं बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर डाला छठ पर्व का विशेष आयोजन होता है। यहाँ न केवल बरेका के निवासी पूजन करने के लिए आते हैं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पूजन करने हेतु पहुँचते हैं। वहीं सुबह से ही यहाँ लोगों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। लोग बैंड बाजे के बीच सरोवर पहुंचे। गन्ने से घेरकर बेदी बनाई गई और पूजन करते हुए दीप जलाए गए। इसके बाद समयानुसार व्रती हाथ में सूप लिए उसमें फल, मिष्ठान, धूप, दीप इत्यादि लेकर जल में खड़ी हो गईं। भगवान भास्कर का ध्यान करते हुए महिलाओं ने जल में खड़े होकर पूजन किया। इस बीच हर ओर से छठ माता के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। वहीं जैसे ही सूर्य अस्त होना शुरू हुए वैसे ही अर्घ्य देने का क्रम प्रारंभ हो गया। जल में खड़ी व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और भगवान सूर्य व छठी मैया से इस कठिन व्रत को सकुशल पूर्ण करने, घर में सुख समृद्धि के लिए आशीष मांगा। वहीं छठ पूजा समिति सूर्य सरोवर की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें पहले ही पास दिया गया था। इसके साथ ही सरोवर की साफ सफाई से लेकर आकर्षक साज सजावट भी की गई थी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों के माध्यम से छठ माता की महिमा का बखान किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध रहे।
नमस्कार है। राकेश जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस छठ का त्योहार है जो शाम को अर्घ दिया जाता है। आज कौन सा दिन है? आज रविवार है, आज छठ है। छठ का कौन सा दिन? आज प्रथम दिन है, कल दूसरा रहेगा जो सुबह हम लोग व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। आज शाम का अर्घ दिया जाता है, सारे फल चढ़ते हैं, मीठा रोट चढ़ता है और गंगा जी में जाके अर्घ दिया जाता है शाम का, जो डूबते हुए सूर्य का पूजा होता है और फिर सुबह में उगते हुए सूर्य का पूजा होता है छठ में। अच्छा, घर में कितने लोग व्रत हैं? मेरे घर में 4-5 लोग व्रत हैं। फिलहाल मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो मैं अकेले ही यहाँ पूजा कर रही हूँ, अपनी बहन के साथ आई हूँ। मैं गाजीपुर की हूँ। आज कौन सा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? छठ व्रत कर रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है? इससे मन की सारी आस्थाएं पूरी होती है। आस्था का पर्व है तो लगता है कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। क्या क्या चढ़ेगा? क्या चढ़ेगा? नारियल, केला, नींबू, गन्ना और सबसे जो प्रसिद्ध यहाँ का मतलब वो प्रसाद है वो ठेकुआ आटे और गुड़ का बनता है। सुथनी भी चढ़ता है क्या? सुथनी भी, शकरकंद भी, ये अमरस भी, मतलब सब फल चढ़ता है, सब 1 to all। आइए, कौन सा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो? ये छठ पूजा है, बहुत अच्छा पर्व है जो बहुत सब लोग जानता है इसको, बहुत मतलब इसका मान्य है बहुत ज़्यादा यूपी में या बिहार में हर जगह। और इस पूजा को करने से जो मन्नत लोग मानता है वो तो पूर्ण होता है। और ये पूजा DLW में मतलब पोखरे पे डेरेका में जो है पोखरे सूर्य सरोवर में हो रहा है। और इसमें मेन चढ़ता क्या क्या है? मेन इसमें चढ़ता है केला, गन्ना और जो कोसी भरता है लोग उसमें साड़ी वाड़ी चढ़ता है। और सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होता है और कोसी भी भरता है लोग। फिर जो मतलब गन्ना वन्ना जो चढ़ता है, फिर केला वाला और नारियल वारियल और अर्घ लेते हैं लोग दोनों टाइम का। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन होता है? व्रत में
तो मैं खुद व्रत हूँ। क्या करना होता है? ये तो मतलब 4 दिन का व्रत होता है, जिसमें एक दिन वो खरना होता है, जिसमें खरना मैं भी की हूँ, और फिर ये मतलब 2-3 दिन का व्रत पूर्ण होता है। चौथा दिन हम लोग मतलब जो प्रसाद पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ मतलब जल पानी जो पीते हैं। वहीं काशी के गंगा घाटों पर अलग ही नजारा देखने को मिला। राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, 80 घाट, तुलसी घाट से लेकर सभी छोटे बड़े घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। घाटों की सीढ़ियों से लेकर काफी दूर तक लोगों ने बेदी बनाई, जहां पूजन अर्चन किया। हर ओर से छठ माता की जय और छठ माता के गीत गूंजते रहे। सूर्यास्त से पूर्व व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर आदिदेव भगवान भास्कर का पूजन किया। इसके बाद अस्त होते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। गंगा में बैरिकेडिंग की गई थी, साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही, जो लोगों से बराबर गहरे पानी में न जाने की अपील कर रही थी। वहीं घाटों पर काफी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती रही। पर्व सकुशल संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क रहा। इसके 5 प्रमुख हिस्से हैं। क्यों रिसाइकल? इसमें हम कचरे को सोख कर अलग अलग करके रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। क्या आपने रिसाइकिल किया? इसमें हम लोगों को रिसाइकिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने रिसाइकिल किया। इसमें हम रिसाइकिल चैंपियंस को सम्मानित करते हैं। रिसाइकिल, इसमें हम रिसाइकिल गिरी को लोगों की जीवन शैली से जोड़ने में मदद करते हैं। और सबकी बात रिसाइकिल करो, इसमें हम रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देने। क्या भैया क्या करना है? मेरा नाम अंशु पंकज गोस्वामी है और आज मैं छठ के पावन पर्व पर छठ का व्रत कर रही हूँ। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कितना श्रद्धा और भाव है, कितनी आस्था है? सुबह से जिस तरह से आप खड़ा व्रत हैं, कितना आस्था है? बहुत आस्था है। आज लोग कहते हैं कि छठ पूजा का जो व्रत रहता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मैं तो कहती हूँ कि मैं देखी हूँ, मानती हूँ और जानती हूँ, तो मुझे पता है कि जो व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ घाट पर आए हैं, उन सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही शुभकामनाएं। जानकी जी, जो आज छठ का पर्व है, कितनी उत्सुकता है आपको लेकर? हमको बहुत उत्सुकता है, बहुत प्रेम है माता जी का। हम पूजा करें श्रद्धा भाव पूर्वक से। सब लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए हम भी छठ का पूजा करते हैं, माता रानी का, सूरज भगवान का। छठ की अपनी एक महत्ता होती है। आप कितने वर्षों से कर रहे हैं छठ का पूजा? कम से कम 30-32 साल से कर रहे हैं। कैसा लगता है हर वर्ष? हर वर्ष हमको बहुत उत्साह अच्छा लगता है। हर साल माँ यही स्थान पर, हम गंगा जी के घाट पर आते हैं, यही हर साल हम पूजा करते हैं छठ का। हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरी लड़की भी है, मेरे पुत्र हैं, दामाद है, बिटिया है, सब हम लोग यहीं पर आते हैं। यही छठ माता का हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। छठ माता हम लोग को बहुत आगे बढ़ा रही है। ये पूरे देश का एक तरह, पूरा देश का पर्व है। पूरे देश में कोने कोने में माता जी का पूजा हो रहा है। हर जगह ये धूमधाम से पूजा हो रही है छठ का। बहुत विस्तार से पूजा किया जा रहा है छठ का। आप पहली बार छठ पूजा कर रही हैं?
हाँ, पहली बार कर रहे हैं। ये कितनी उत्सुकता है छठ पूजा को बहुत लेकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमको व्रत करने की बहुत इच्छा है, इसलिए कर रहे हैं। छठी मैया से क्या मांगन है? छठ मैया बस मुझे जिंदगी में सारी खुशियाँ दे, सब जहाँ जो रहे अच्छे से रहे, बस यही सब प्रार्थना है छठ मैया से। इससे पहले आपके घर में कौन करता था? मेरे घर में कोई नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं ये आपने पहले शुरुआत की है? मैं शुरू की हूँ पहले के बाद। और क्या क्या आपको अच्छा लगा इस छठ पर्व में? मैं बहुत कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस छठ पूजा पे। वहीं जहां एक तरफ कुंडों, तालाबों, गंगा घाटों पर डाला छठ का पूजन हो रहा है, तो वहीं तमाम बीमारियों को व गंगा के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए इस वर्ष काफी लोगों ने घरों में ही तालाब बनाकर पूजन अर्चन किया। सूर्या स्थित शैलेश वर्मा के आवास पर आकर्षक मंडप व तालाब बनाकर शहनाई की धुन, बाजे गाजे के साथ इस पूजन को संपन्न किया गया। भैया इधर घूम के भैया शैलेश जी, आज किस तरह से आप लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं? गंगा घाटों पर इतनी भीड़ है, तो घर पे आप लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए, जब कोविड-19 आया था उसके बाद से ही हम लोग घर पे जलाशय बना करके, और आप देख रहे हैं कि मंडप पूजन का बना के हम लोग डाला छठ का पूजन करने लगे। ये एक ऐसा पूजा है जिसमें प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता का जलाशय में खड़े होकर के हम लोग पूजा करते हैं, और ये पूजा शाम को अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। शाम को अर्घ देने का मतलब होता है कि हम अपने अतीत को भी अपने याद रखें, अतीत से जुड़े रहें। और दूसरा होता है जब सूर्य का उदय होता है तब हम अर्घ देते हैं। उस समय के अर्घ का मतलब होता है कि हम अपने भविष्य के लिए, हम अपना भविष्य संवारने के लिए कर रहे हैं। और ये पूजा पाठ, और जैसा कि आप देख रहे हैं स्त्री लोग सज करके आई हैं, और जैसे लग रहा है कि ये देवी के स्वरूप में है, और ये नीराजल व्रत रह करके तमाम प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, ठेकुआ बनाती हैं, और सभी सीजनल फल को लाती हैं, और कोसी भरती हैं, इतना मेहनत भी करती है, साफ सफाई, स्नान। तो वो सब चीज़ें देखिए इनके चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही है, क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष देवता का पूजन कर रही हैं, और उसमें अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान के वृद्धि के लिए सोच होता है इसके पीछे। और एक कहा गया है कि जो सूर्य भगवान की आखिरी किरण होती है उसकी पूजा करते हैं जब अर्घ में, वो हमको रोम रोम तक रोग से निवारण दिलाता है। और जब उगते हुए सूर्य का पूजन करते हैं जो सुख समृद्धि वैभव का प्रतीक होता है और भविष्य संवरेगा, और ऐसी परंपरा हमेशा बनी रहे, इससे जुड़ाव होता है पूरे देश में, अपने सनातन संस्कृति का जुड़ाव रहता है और उसका बढ़ोतरी होता है। यही सब साधन है, इनसे जुड़े रहना चाहिए। हम अपील करते हैं कि सभी लोग इस पूजा में सहभागी बने, पूजा जो करते हैं उनका सहयोग करें। बहुत ही अच्छा पर्व है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी को आशीर्वाद मिले माँ छठी मैया का, यही हमारी मंगल कामना है।
श्रेयांशी जी, आज किस तरह का ये पूजन अर्चन कर रही हैं आप लोग? किस आज छठ पूजा है, ये बहुत बड़ा महापर्व है। हम ये पर्व करते हैं अपने बेटों के लिए। कैसे करती हैं इस पूजन को? इस पूजन को हम निराजल व्रत रह के और बिना कुछ खाए पिए भगवान का पूजा करते हैं इसमें, सूर्य भगवान का। तो इसका समापन कैसे होता है? जब कल सूर्य भगवान निकलेंगे तो हम अर्घ देंगे भगवान को, उसके बाद हम समापन करेंगे। अर्चना जी, आज किस तरह का ये आप लोग पूजन कर रही हैं? किस तरह विधि विधान है इसका? हम लोग ये छठ का पूजन कर रहे हैं। ये सूर्य षष्ठी का महापर्व है और इसका विधि विधान में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत साफ मन से, सच्चे मन से, निश्चल मन से ये पूजा की जाती है और सबके कल्याण के लिए की जाती है। तो कैसे इसका शुरुआत करती हैं आप लोग? इसका शुरुआत हम लोग नहा खा से करते हैं। और आज कर रही हैं, कल सुबह तक ये चलेगा आपका? हाँ, कल सुबह सूर्योदय जब हो जाएगा तब हम लोग सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देके और इस व्रत का पारण करेंगे। हर हर महादेव। बोलिए छठी मैया की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हर